हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका पहला बाब 7 से 11 आयत तक। और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है, और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदुस में बपतिस्मा देगा। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने जलील के नासरत से आकर उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, और जो ही वो पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानित अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा है, अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यूहन्ना तबागी का पैगाम ये था कि खुदावंद यीशु आला और अरफा और बरतर है। वो कहता था कि यीशु कुदरत, शख्सी फजीलत और खिदमत में मुझसे इस कदर अजीम है कि मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं, जो कि एक गुलाम का अतना फ़र्ज है। जो मुनादी रूह से मामूर होकर की जाती है, वो खुदावंद यीशु को सरबुलंद करती और अपने आप को पस्त रखती है। यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था, ये ज़ाहरी अलामत थी, और यीशु रूह कुदुस से बपतिस्मा देगा। इस बपतिस्मे से इंसान के बातिन में रूहानी कुव्वत के चश्मे पैदा होंगे। जिस अरसे को नासरत में 30 साल खामोशी के साल कहा जाता है, अब वो ख़त्म हो गया। खुदावंद यीशु एलानिया खिदमत में दाखिल होने को तैयार है। अब उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जहाँ तक यीशु का ताल्लुक है, ये तौबा का बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। खुदावंद का बपतिस्मा एक अलामती था। वो कलवरी पर उसकी मौत और मुर्दों में से जी उठने की तस्वीर था। इस तरह उसकी खिदमत के आगाज़ ही से हमें सलीब और आखिरी कब्र के वाज़े इशारे नज़र आते हैं। और जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया तो फीलफूर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानित अपने ऊपर उतरते देखा। इसके साथ ही खुदा बाप की आवाज़ सुनाई दी और उसने ऐलान किया, ये मेरा प्यारा बेटा है। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वो रूह कुदुस से भरा हुआ ना होता, लेकिन इस वक्त रूह कुदुस उस पर उतरा ताकि उसे खिदमत के लिए मसा करे और कुदरत अता करे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।